ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है कि इन अ सर्टेन, ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या है, इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन, यानी कि एक कोई पॉजिटिव फ्रैक्शन है, क्या गया है, द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 3, जिसमें कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। कैसे बड़ा है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 3। अगर मान के चलो न्यूमरेटर हम अगर x मान लें, तो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड, अब कंडीशन क्या है कि अगर वन सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से भी वन सब्ट्रैक्ट किया जाए और डिनोमिनेटर से भी वन सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 114। तो जो पहले जो हमारा फ्रैक्शन आया था उससे वो 1/14 कम हो जाता है। अब देखिए जब लिख लिख के करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या लिखा हुआ है। तो हमको बेसिकली वो जो फ्रैक्शन है वो फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को जो फाइंड करना है वही मानना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि न्यूमरेटर कुछ है और डिनोमिनेटर कुछ है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x, ठीक है। हमने क्या माना, x मान लिया। अब वो क्वेश्चन में कहा गया है कि द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3, यानी कि अगर कुछ भी हम डिनोमिनेटर माने, अगर उसमें न्यूमरेटर कुछ भी माने, उसमें अगर हम लोग 3 को ऐड कर दें तो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x प्लस, ये ऑब्वियस सी बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही तो होता है ना फ्रैक्शन। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, ये आ गया हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमको देखो कंडीशन क्या है, इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर वन सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक एक सब्ट्रैक्ट कर दो, वन सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो न्यूमरेटर हमारा ये था, उससे हमने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन x प्लस 3 डिनोमिनेटर था, उससे भी हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या कहा जा रहा है कि द फ्रैक्शन, फिर जो नया फ्रैक्शन आ रहा है, ये जो नया फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड बाय 114, यानी कि जो ये नया फ्रैक्शन है ये हमारा क्या बन गया, एक नया फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। पहले हमारा फ्रैक्शन क्या था, ये था, तो पहला हमारा फ्रैक्शन क्या था, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो नया फ्रैक्शन है ना, ये 114 कम हो गया, किससे कम हो गया, इससे 114 कम हो गया, इससे 114 कम हो गया, यानी कि ये और इक्वल टू ये बराबर ही है, ठीक है। पहले जो फ्रैक्शन था वो ये था, जो नया फ्रैक्शन कंडीशन लगाने के बाद बना है वो पहले वाले से 1/14 कम हो चुका है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, ये सेम है, ठीक है। तो अब इसको, इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर देखिए 3 माइनस 1 तो x प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू x अपॉन x प्लस 3 माइनस 1/40। देखो इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहला स्टेप तो हमें करना होता है कि एक ये जो जितने भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, ये अलजेब्रा ये वाले, तो इनको एक तरफ करना होता है, जो कांस्टेंट वाले उनको एक तरफ करना होता है। तो पहले इसको हम लोग काम करते हैं, इधर लेकर आते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो भाई ये x माइनस 1 आ गया, ये हमारे पास x प्लस 2 आ गया, माइनस x अपॉन x प्लस 3। अभी इसको क्या करना है, इसको यहीं पर रोक के रखना है, तो माइनस का 1/14 जो है वो यहीं पर रुका रह जाएगा। अच्छा अभी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हमने आपको बताया था कि इनका और इनका एलसीएम लेने का सीधा मतलब ये होता है कि इनका मल्टीप्लाई करा के रख लो, मल्टीप्लाई इसका इससे कराओ और इसका इससे मल्टीप्लाई, ओके। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। x का इससे मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, x का इससे मल्टीप्लाई तो प्लस का 3x, फिर माइनस का x, माइनस 1 का इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का x एंड प्लस का 3, माइनस बीच में साइन लगा हुआ है, ठीक है। x स्क्वायर और माइनस 2x, एक काम करते हैं ब्रैकेट लगा लेते हैं। देखो x का इससे मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर आया, x का 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2x आया, ब्रैकेट के अंदर रखा है इसको, क्यों रखा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, अपॉन x नीचे भी मल्टीप्लाई करा के लिख लेते हैं। तो x का मल्टीप्लाई ऐसे होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6
इक्वल टू -1/14। ठीक है, सॉल्व करते हैं ध्यान से जरा। ठीक है, ओके, ये हमने जगह बना दी, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 2x। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 3 and 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लिख लेते हैं इसको, 5x प्लस 6 इक्वल टू -1/14। तो इसको भी सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर देखो कैंसिल हो गया। ठीक है, 3x और 2x, और ये देखो इससे इसको और इसको कर दोगे तो 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू -1/14। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 42। ठीक है, इक्वल टू -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, इस -1 का अगर यहाँ पर ले जाओगे फिर डिवाइड, कुछ एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, 42 इक्वल टू मल्टीप्लाई करा दो तो -x स्क्वायर प्लस माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 6, इन सबको इधर ले, क्योंकि एक तरफ हमें जीरो करना होता है, इक्वेशन बनानी है तो एक तरफ जीरो करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सॉल्व करना है अगर इसको, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 48 है। लेकिन 48 अगर आएगा तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं पर कुछ मिस्टेक है, और वो मिस्टेक यहाँ पर है कि यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो -1 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो -1 और इधर मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी -3 आ जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा इसके पास में, अगर इसके पास में माइनस साइन है तो ये भी माइनस साइन है। ठीक है, तो अगर यहाँ से काम करते हैं हम लोग, फिर से सॉल्व करते हैं इसको इधर से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे भाई माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो इतना आ जाएगा, इधर इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 42। ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये काम करो, इसको इस तरफ लिख लो और इसको इस तरफ लिख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 42, सेम थिंग लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस साइड चेंज कर दो। अब 42 को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस का 42 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 36 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसके ऐसे फैक्टर करो, इसके ऐसे फैक्टर करो कि 5 आ जाए माइनस करने से, तो 36 के ऐसे फैक्टर करो, तो देखो 9 4 जा 36 होता है ना, तो इनको अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 एंड एक्स माइनस का 36 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 36 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 9 आ जाएगा इक्वल टू 0। एक x का वैल्यू x माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पर, और एक x प्लस 9 आ जाएगा, तो एक x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो वो पॉजिटिव फ्रैक्शन की बात की गई थी, तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे ही। ठीक है, तो बेसिकली हमारा x कितना आया, 4 आ गया। अगर हम x प्लस 9 इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा x इक्वल टू -9 आ जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर x का वैल्यू 4 आ गया तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो देखो x हमारा क्या था, न्यूमरेटर था। अब एक काम करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो जगह बना दी और यहाँ पर लिखते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमारे पास क्या था, न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर हमारे पास क्या था, x था, x का वैल्यू कितना आया, 4 आया। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर हमारा था x प्लस 3, तो कितना आएगा, 4 प्लस 3 बराबर 7। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शन आ जाएगा 4/7, यही हमारा फाइनल आंसर है।